अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिज़नेस का मुस्तकबिल क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। ख़ास तौर पे उन लोगों के यहाँ सवाल होता है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जाते हैं। जब आप इन्वेस्ट करने लगे तो आपके ज़हन में सवाल था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि वो वहाँ पे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर देखे भाले इन्वेस्ट करने का नुकसान हो जाता है। अगर देख भाल के, समझ के, अंडरस्टैंड करके आप इन्वेस्ट कर जाएँ तो ये आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्या क्या आने वाले टाइम में हालात होने जा रहे हैं, वाक़यात होने जा रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, कैसा होगा रियल एस्टेट सेक्टर, आप अगर आने वाले टाइम के हवाले से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही मालूमाती इन्फॉर्मेशन है। इससे अगर आप समझ जाएं तो आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा भी हो सकता है। आइए बात करते हैं। नंबर वन ये है कि जी अर्बनाइजेशन एंड हाउसिंग डिमांड। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रही है, बड़े शहरों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और हाउसिंग डिमांड बढ़ती जा रही है। करोड़ों घर शॉर्ट हैं, लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों में और इवन गाँव तक भी वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, नई हाउसिंग डेवलप हो रही है। इससे लगता ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मज़ीद अर्बनाइजेशन होगी और लोग हाउसिंग में पैसा लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन में, घरों में, अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग में। आने वाले टाइम में बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं बन रही। आपको नज़र आता होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। लोग वेट एंड सी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अगर ये साल डेढ़ साल ऐसा चल गया, जो कि पिछले साल से चल रहा है, तो हाउसिंग की जो नीड है और बढ़ जाएगी, डिमांड में कई गुना इजाफा हो जाएगा और इसकी वजह से इन्वेस्ट करना बनता है, क्योंकि ये डिमांड है। और अर्बनाइजेशन की एक प्रोसेस होना है, दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है और इससे भी हाउसिंग की नीड और क्रिएट होगी, तो इन्वेस्टमेंट बनती है। नंबर दो है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान के जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 75 सालों में ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर डेवलप करने की ज़रूरत है, डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अंदर गवर्नमेंट का ज़ीरो रोल है। सिर्फ पिछली इमरान खान साहब की जो हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा था कि अर्बनाइजेशन, उन्होंने कहा था कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट का कोई आदमी, सिर्फ इमरान खान साहब ने टैक्स मिनिस्ट्री दी और उस वजह से हाई राइज बिल्डिंग की तरफ रुझान बढ़ा, उससे बहुत काम हुआ, बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई, मटीरियल शॉर्ट पड़ गए, तो वो हुआ। लेकिन उसके बाद फिर वापस जो है ना, उसको डिस्करेज कर दिया गया, रजीम चेंज हुआ और उसके बाद उसको डिस्करेज कर दिया गया, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अब काम इंतहाई सुस्त है। नंबर 3 ये है कि जी अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स। अफोर्डेबल हाउसिंग का पाकिस्तान में बहुत फ्यूचर है। अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना मुश्किल है, अगर कोई बनाने में कामयाब हो जाए तो नीड बहुत है। लोग किराए पे रह रहे हैं, लोग घरों के बगैर हैं, बड़े मसाइल हैं, तो अफोर्डेबिलिटी लोगों की नहीं है। पाकिस्तान में घर कैश पे बनता है, कैश होगा तो घर बनेगा। तो अगर कोई अफोर्डेबिलिटी वाली हाउसिंग दे तो लोग लेने के लिए तैयार हैं और इससे लोगों की नीड फुलफिल हो जाएगी और वो बहुत कमाएगा। आगे पॉइंट है जी रेंटल इनकम। पाकिस्तान में जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों की, कैश पे घर लेना पड़ता है और बड़े महंगे घर हो रहे हैं, इसलिए रेंटल इनकम में बड़ा इजाफा हो रहा है। जो असासे रेंट आपको पे करेंगे ना, रेंटल इनकम देंगे, वो बहुत नीड है। लोग बामरे मजबूरी रेंट पे रहेंगे। पाकिस्तान में रेंट वाला जो शोबा है, माजी में तो कम रेंट होते थे, लेकिन अब उनमें इजाफा हो गया, रेंट ज़्यादा अच्छे लोग अफोर्ड कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि लोग समझते हैं कि घर के ऊपर पैसा लगाने से रेंट बचेगा, लेकिन उस पैसे को बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जिनके पास पैसा है, तो वो रेंट पे रहना प्रेफरेबली बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि रेंट अगर हम इन्वेस्टमेंट में कर देंगे तो वहाँ 4 गुना पैसा आएगा, एक दफ़ा यानी एक टाइम हम रेंट दे देंगे, 3 गुना हमें फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसा भी लोग हैं शहरों में जो कि अपने घर में नहीं रहते बल्कि किराए पे घर में रहते हैं, वो अपने काम में अपना सरमाया लगाते हैं, उससे वो फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 5 ये है जी रेनोवेशन एंड रिहेबिलिटेशन। कोई ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर रेनोवेशन हो, जिसमें इसको मिल जाए
आपको, और उसके अंदर आप उसकी रेनोवेट कर लें, उसको बेहतर कर लें, आप अपग्रेड कर लें, इसके अंदर भी बहुत पैसा है। रियल एस्टेट में जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत कमा रहे हैं। नंबर 6 है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत गेन करेंगे, क्योंकि ये जो रजीम चेंज हुई है, इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं ना, तो उसकी वजह से लोग, ज़्यादातर लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट ग्रेड प्लॉट है तो वो ज़रा नुकसान में जाना शुरू होते हैं, तो वो घबरा के बेच जाते हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ रजीम चेंज वाला मामला होता रहता है, इसलिए अगर वो थोड़ा वेट करें तो आने वाले टाइम में हालात बदल जाते हैं, अक्सर बदल जाते हैं, उसमें फिर तेज़ी आ जाती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं वो उनको बहुत फ़ायदा। पाकिस्तान में अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म आप जो टाइम है उसको ज़हन में रखें और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 7 ये है कि जी प्रोफेशनल एडवाइस। जो लोग जिन्होंने हमारा चैनल प्रॉपर्टी वीडियो टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है और उनको हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं, जितनी प्रोफेशनल एडवाइस आप लेते रहेंगे उतना ही आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को असेस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, एवेलुएट करते रहेंगे, मार्केट नॉलेज, मार्केट रिसर्च रहेगा। इससे आप रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कमा सकते हैं। नंबर 8 ये है कि जी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे इमरान खान साहब के दौर के अंदर उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग की बात की, टैक्स एमनेस्टी दी कि अगर आप घर बनाते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। उस वक्त जो इससे जल्दी अवेयर हो गए और जिन्होंने इसके स्कोप का अंदाज़ा लगा लिया और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उससे पहले प्रॉपर्टी बिल्कुल नीचे थी, कोई पूछ नहीं रहा था। तो बाद में वो बिल्डर बन गए, जो थोड़े थोड़ी तनख्वाह पे काम करने वाले बंदे थे वो बहुत बड़े बड़े बिल्डर बन गए हैं इसी इमरान खान की इस ऑफ़र के तहत। आने वाले टाइम में भी जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है, ये निगरान हुकूमत के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगी, गवर्नमेंट कोई ना कोई इंसेंटिव देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना और एजुकेशन देना और फूड देना। तो ये आपका, अगर आप इस पर तवज्जो देंगे रियल एस्टेट में, तो पाकिस्तान में इस तरह की इनिशिएटिव आते रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस पर भी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 9 है टाइमिंग। रियल एस्टेट में आप जब भी इन्वेस्ट करें, जब भी आप इस पर सोचें, जब भी आप प्लान करें, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइमिंग के अंदर आपको चीज़ मिल रही होती है, बारे में बेहतरी वाली चीज़, बेहतर प्राइस प्लान के ऊपर, बेहतर टर्म्स के ऊपर, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट में हमेशा टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और हमने ऑप्शंस लेके आते रहते हैं और मार्केट वीकली हम मार्केट का आपको एक एनालिसिस भी देते हैं, उससे आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर समझने में सहूलत होगी। तो अगर आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके फैसला करने के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।